मुस्लिम लोगों की डिमांड थी उस समय, और गांधी ने सिग्नेचर कर दी और गांधी ने कहा आपकी सारे मांग मैं कबूल करता हूं। मुस्लिम डेलीगेशन ने सोचा गांधी ये जाति से बनिया है, हमको अगर कुछ दे रहा है तो कुछ मांगेगा जरूर। इसलिए मुस्लिम लोगों ने पूछा कि इसके बदले में आपको क्या चाहिए। गांधी ने तब अपने जहरीले दांत वहां पर निकाले और गांधी ने कहा कल सुबह जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी और जैसे ही अंबेडकर अपने चेयर से खड़े होकर जो जो हक और अधिकार अपने लोगों को मांगने वाला है उसको तुमको विरोध करना पड़ेगा, उसको विरोध करो। क्या किया पता है मुस्लिम भाइयों ने? मुस्लिम भाइयों ने कहा कि अस्पृश्यों के, अछूतों के हक और अधिकार में से अगर आप हमको कुछ देना चाहते हो तो हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरे दिन ये मुस्लिम बाबा साहब के बाजू से खड़े हुए, बाबा साहब अंबेडकर जी के बाजू से खड़े हुए और बाबा साहब अंबेडकर जी को इस देश में कॉम्युनल अवार्ड जाहिर हुआ। आज का जो आपका रिजर्वेशन है ये भारत सरकार ने दिया हुआ नहीं है। आज आपकी जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है ये भारत सरकार ने दिया हुआ नहीं है। आज आपके जो वोट देने का अधिकार है ये भारत सरकार ने दिए हुए नहीं है, ये बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लाए हुए अधिकार है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लाए। और तीसरा उदाहरण देता हूं क्यों बुलाया मुस्लिम को। इस देश में जब अंग्रेजों ने सोचा कि अभी इस देश को आजाद कर देना चाहिए, इस देश में बहुत उठाव हो रहा है, आजादी की मांग हो रही है, अब हमको इस देश से चले जाना चाहिए, तब अंग्रेजों ने कहा चले तो जाएंगे लेकिन हम जाने के बाद ये चलेगा कैसे, ये देश चलेगा कैसे। और इसलिए इस देश को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा होनी चाहिए। ये संविधान सभा इस देश के संविधान को निर्माण करने का काम करेगी। अंग्रेजों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया, 398 मेंबर्स। आपको लगता है बाबा साहब अंबेडकर एक अकेले इस संविधान सभा में थे? मैं आपको बताता हूं कैसे बाबा साहब अंबेडकर जी इस संविधान सभा में गए। इसी मुंबई से, जहां पर मुंबई में हम बैठे हैं, इसी मुंबई से बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस संविधान सभा में जाने के लिए प्रयास किए। गांधी और नेहरू ने आके कहा कि बाबा साहब हमको पता है आप इस संविधान सभा में जाना चाहते हो, लेकिन इस संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं खिड़कियां भी हमने आपके लिए बंद रखी है, आपको इस संविधान सभा में आने ही नहीं देंगे, आने ही नहीं देंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी की कोई भी किताब उठाओ, बाबा साहब ने लिखी हुई राइटिंग एंड स्पीचेस उठाओ, उसमें बाबा साहब अंबेडकर एक बात के लिए जोर देते हैं और वो है ये है कि हमारे लिए सेफ गार्ड्स निर्माण होने चाहिए, हमारा सुरक्षा कवच होना चाहिए। और ये सुरक्षा कवच संविधान सभा में जाने के बाद ही बन सकता था, लेकिन इस संविधान सभा में बाबा साहब को आने के लिए मनाही कर दी गई थी। तब बाबा साहब की ये बेचैनी जोगेंद्र नाथ मंडल इन्होंने देखी। जोगेंद्र नाथ मंडल इन्होंने देखा कि बाबा साहब इस संविधान सभा में आना चाहते हैं, लेकिन ये लोग बाबा साहब को संविधान सभा में आने नहीं दे रहे। बाबा साहब अंबेडकर जी मुंबई के, महाराष्ट्र के, उनको पश्चिम बंगाल में लेकर जाया गया और पश्चिम बंगाल से इस देश के मुसलमानों ने बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा। इस देश के संविधान को बनाने के लिए, इस देश के संविधान को निर्माण करने के लिए बाबा साहब को इस देश के मुसलमानों ने मदद की और आज इस देश के संविधान को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बाबा साहब के थर्ड जनरेशन से एक प्रतिनिधि ये प्रयास कर रहा हूं कि बाबा साहब का संविधान इस देश में टिका रहे, बना रहे। और इसलिए बाबा साहब का परपोता होने के नाते मैं मुसलमानों को आह्वान करना चाहूंगा कि जिन बाबा साहब को आपने संविधान सभा में भेजने का काम किया, उस संविधान पे आज धोखा मंडरा रहा है। उस संविधान को बचाने के लिए फिर से आपको अंबेडकर परिवार का साथ देना होगा, फिर से आपको साथ देना होगा। 1 जनवरी का यहां पर खास मेरे पुलिस भाई बैठे हैं, मैं उनको भी सलाम करना चाहूंगा। हमको इंस्ट्रक्शंस है, 1 जानेवारीच्या बद्दल काही बोलायचं नाही।